हेलो एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल सलाम खान है। मैंने 2000 यूपीपीएससी 2018 एग्ज़ाम में 20th रैंक हासिल की है डीवाईएसपी में। मैं डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग 2005 में स्टार्ट हुई है। मैंने स्कूलिंग अपनी जामिया मिलिया इस्लामिया से की है। उसके बाद मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में से बीटेक किया है। उसके बाद मैंने 2013 में यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। यूपीएससी की प्रिपरेशन में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैंने इन दौरान 3 मेंस लिखे, यूपीपीएससी के 3 मेंस लिखे और 2 फॉरेस्ट के एग्ज़ाम लिखे। साथ ही साथ मैंने चूँकि यूपी मेरा होम स्टेट है, इसलिए मैंने यूपी के एग्ज़ाम पे भी फोकस किया। मैंने 2017 और 18 में यूपी का भी एग्ज़ाम दिया। 2017 में मैंने मेंस लिखा था लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाया। 2018 में मैंने 20th रैंक हासिल की है। ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2013 में। मैंने कहीं से भी कोचिंग नहीं हासिल की, कोचिंग नहीं किया मैंने। मैं डायरेक्ट जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लिया था। यहाँ पे आरसीए रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी रन होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की तरफ से। मैं उसमें एनरोल हुआ। फिर बीच में 1-2 साल के लिए मैं यहाँ 1-2 साल के लिए मैं कहीं और भी स्टे किया और फिर 2018 में दोबारा मैंने यहाँ एनरोल किया एग्ज़ाम के लिए और फिर यहाँ पे रहते हुए मुझे ये कामयाबी हासिल हुई है। बहुत सारे दोस्त स्ट्रेटजी के बारे में पूछते रहते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़े अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी और लोगों के लिए भी काम करेगी। मेरा मानना है कि अगर प्रीलिम पे अगर बात की जाए प्रीलिम के लिए, तो उसमें सबसे मुझे लगता है कि अगर आपने कन्वेंशनल पोर्शन अच्छे से किया है तो आपको प्रीलिम में कोई नहीं रोक सकता। कन्वेंशनल से मतलब ये है कि आप हिस्ट्री आपका, मुझे लगता है कि हिस्ट्री और एनवायरनमेंट का बहुत वेटेज है। तो अगर हिस्ट्री और एनवायरनमेंट आपने अच्छे से कवर किया है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि पॉलिटी में आपको एज नहीं ले सकते, क्योंकि पॉलिटी में 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम में और ऑलमोस्ट लक्ष्मीकांत से ही होते हैं, तो सब लोग मतलब उसमें अच्छा कर जाते हैं। लेकिन जहाँ बात रही हिस्ट्री की और एनवायरनमेंट की, इसमें ये थोड़ा डाइवर्स होता है। इसमें अगर आपने एंशियंट पोर्शन अच्छे से किया हुआ है, क्योंकि एंशियंट का वेटेज अच्छा खासा होता है, मॉडर्न का वेटेज अच्छा खासा होता है, तो इसलिए अगर आपने हिस्ट्री पे आपके कमांड है तो आप अच्छा कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में भी हमेशा 15 से 20 क्वेश्चन आते रहते हैं आप। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर एनालाइज करके ज़रूर देखें, उससे आपको आइडिया लग जाता है। क्योंकि आप मार्केट के से अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से उठा के पेपर देखेंगे तो वो आप जब उसे लगाएंगे तो आपके मार्क्स 100-120 के आसपास आएंगे। लेकिन जब आप यूपीएससी लगाएंगे, अगर उस लेवल की आपकी प्रिपरेशन है और आप यूपीएससी के लिए अपीयर होना चाहते हैं, तो आप उसमें ईज़िली 130-140 तक आप जा सकते हैं अगर आपके प्रिपरेशन अच्छी है। और हमेशा आप देखेंगे एक यूपीएससी का एक सेट पैटर्न होता है कि उसमें आप प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज करेंगे तो आपको कुछ कॉमनलिटीज़ पता चल जाएंगी। तो लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर आपका कन्वेंशनल स्ट्रॉन्ग है तो आपको प्री से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, साथ साथ में करंट अफेयर पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे 2016 वाला पेपर था, उसमें करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस था। प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे से एनालाइज करना ज़रूरी है। और प्रीलिम के लिए आपको लक्ष्मीकांत बुक पढ़नी चाहिए। उसके साथ साथ स्पेक्ट्रम, एंशियंट के लिए भी मैं रिकमेंड करूँगा कि एंशियंट के अच्छे से पढ़ें। मेडिवल से डिपेंड करता है, किसी साल ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, अदरवाइज़ आप मतलब मेडिवल स्किप भी कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन के लिए अगर आप चाहें तो लूसेंट पढ़ सकते हैं। और मैं ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी जैसे मैंने एनालाइज़ किया, मुझे जहाँ तक लगता है कि उससे 3 या 4 क्वेश्चन हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन मैं एक चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा कि आप मैप ज़रूर देखें। उससे अगर आपने मैप किया है तो उससे 2-3 क्वेश्चन आपके इजीली हर साल आ ही रहे हैं और आप आसानी से वो स्कोर कर सकते हैं। जब बात रही जहाँ करंट अफेयर की, करंट अफेयर भी आपका बहुत ही, चूँकि ये बहुत डायनामिक है, तो एटलीस्ट मैं सजेस्ट करूँगा कम से कम 2 सोर्स फॉलो करें। एक आप विज़न आईएएस, या विज़न आईएएस चूँकि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है, तो एक विज़न आईएएस और दूसरा कोई एडिशनल आप कर सकते हैं। अब मैं यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के प्री के लिए थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। क्योंकि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम तो 1-2 साल पहले मुझे लग रहा था बहुत ही एक अलग ही
डायरेक्शन पे था। वह बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन होते थे, आपको यूपी स्पेसिफिक भी थोड़ा पढ़ना पड़ता था। और जबकि यूपीएससी का एग्ज़ाम ज़्यादा एनालिटिकल है, लेकिन यूपीएससी लेकिन 2018 में क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि ये यूपीएससी पैटर्न पे जा रहा है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद यूपीपीएससी ने 2018 में अपना सारा पैटर्न भी चेंज कर दिया, प्री एग्ज़ाम के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यूपीपीएससी के लिए भी क्वाइट एलिजिबल हैं। तो अब वो डाइवर्जेंस जो था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैंने 2016 और 2017 का भी एग्ज़ाम दिया है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अब 2018 का एग्ज़ाम उससे काफ़ी अलग है। और उसके लिए मुझे लगता है पहले घटना चक्र नाम की एक बुक पढ़नी पड़ती थी। मेरा एक फ्रेंड कल मुझसे पूछ रहा था कि यूपी स्पेसिफिक के लिए क्या पढ़ा जाए, तो मैंने उसे यही सजेस्ट किया, क्योंकि 2018 में तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं रहा, लेकिन क्योंकि वो यूपीएससी पैटर्न पे था तो मुझे लगता है कि अगर आप यूपीएससी के इस साल आप यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम 10 दिन बाद ही है, तो आपको बहुत ज़्यादा यूपी स्पेसिफिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन पीएससी के लिए भी सफिशिएंट होगी। अब मैं थोड़ा यूपीएससी मेंस और यूपी पीसीएस मेंस के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। जहाँ तक बात रही यूपीएससी मेंस की, इसमें 4 पेपर होते हैं, आप सबको पता है, GS 1, 2, 3, 4। और मुझे लगता है कि अगर आप इन चारों पेपर में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको पहले से ही इन चारों टॉपिक पे जो कन्वेंशनल पोर्शन है आपका उस पर एक प्रिसाइज नोट प्रिपेयर होना चाहिए। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी हो जाती है। मैंने अपने स्टार्टिंग के 3 मेंस मैंने यूपीएससी में दिए हैं, 15, 16, 17 में मैंने कोई नोट मेकिंग नहीं की। और इस बार मैं चूँकि अभी एक अटेम्प्ट मेरा बचा हुआ है, मैं यूपीएससी में अपीयर होऊंगा और उसके लिए मैंने थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कुछ टॉपिक पे नोट्स बनाए। इससे क्या होता है कि मैंने यहाँ पे आरसीए में देखा कि जो बच्चे अच्छा नोट प्रिपेयर करते हैं उनके वो रिज़ल्ट कन्वर्ट करने में उनके लिए आसानी होती है। नोट से ये होता है कि आप उसे कई बार रिवाइज़ करते हैं और वो आपके लिए एक अच्छा होता है। नोट मेकिंग में एक काम ये किया जा सकता है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का पूरा सिलेबस कवर करते हैं, तो आप अगर किताबों से नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, जैसे विज़न आईएएस हो गया या फोरम आईएएस हो गया, इनके कन्वेंशनल पोर्शन उठा के आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं और इससे आसानी भी हो जाती है। और मैंने देखा कि ये बहुत ही अच्छा सोर्स है आपको कम वक्त में नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। मेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि ये पेपर मेंस में आपको लिखना होता है, तो अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इससे एक चीज़ें ये मेंस आंसर राइटिंग का फ़ायदा ये है कि इससे चीज़ें आपको मेमोराइज़ भी हो जाती हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप उसे रिप्रोड्यूस आसानी से कर सकते हैं। हम लोग के स्टार्टिंग के अटेम्प्ट में मैंने क्या किया था, मैंने आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस नहीं किया। फिर उस वक्त क्या हुआ कि जब वहाँ हमें लिखना पड़ रहा था मेंस में, तो वो काफ़ी मुश्किल हो रहा था। अभी भी मैं अपनी एक वीकनेस मेरी ऐसे राइटिंग है, मैंने उस पर काम नहीं किया, मुझे पता है कि, लेकिन फिर भी अगर आप उसे पहले से ही प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप वहाँ पे अच्छा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए प्री से मेंस के बीच में डेली मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को आंसर राइटिंग पे फोकस करना चाहिए। डेली 5 से 7 क्वेश्चन अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ आरसीए में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे डेली आंसर राइटिंग प्री से लेके मेंस तक डेली आंसर राइटिंग 1 आवर आंसर राइटिंग होती है। और उसके साथ साथ यूपी आरसीए हमें किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक पूरा कंप्लीट मेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है, उससे भी बहुत सारे बच्चों का हेल्प होता है। अब एक ज़रूरी बात यह है कि अगर बहुत सारे नए बच्चे आते हैं, वो पूछते हैं कि सर आपको मतलब प्रिपरेशन में क्या करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई बच्चा मार्केट में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से अगर कोचिंग अफोर्ड कर सकता है तो वो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है। अदरवाइज़ आप क्या करते हैं कि अगर आप अपने सीनियर से हेल्प लेते हैं या किसी के थ्रू या किसी और
इंस्टीट्यूट पे जहाँ सिर्फ आपको गाइडेंस मिल रही है, तो वहाँ से ये होता है कि आपका 1 से 2 साल आपको सिलेबस और चीज़ों को समझने में निकल जाता है। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में कम से कम आपको ये होता है कि वो आपको गाइड कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। चूँकि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे वाजीराम वगैरह इस लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट वाइज नोट मेकिंग कराते हैं, तो वहाँ से आसानी हो जाती है। मेरा कहना सिर्फ यही है कि अगर आपको वक्त बचाना है और रिज़ल्ट जल्दी हासिल करना है, तो आपके लिए कोचिंग करना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में कोचिंग आपके लिए आपके रास्ते आसान कर देता है। इसी तरह ऐसा भी है कि बहुत सारे जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैं भी एक तरह से एग्ज़ाम्पल हूँ, क्योंकि मैंने कहीं से भी कोचिंग नहीं की है, लेकिन फिर भी मैं खुदा का शुक्र कहूँगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। और बस यही डिफरेंस है कि कोचिंग से आपको थोड़ा वक्त आपका कम लगेगा, और विदाउट कोचिंग आपको थोड़ा सा हो सकता है जर्नी लंबी हो जाए, क्योंकि कोचिंग में आपको थोड़ी नोट मेकिंग और ईयर लॉन्ग गाइडेंस हासिल होती है, इसलिए आप अच्छा कर सकते हैं। बहुत बार सेल्फ़ स्टडी पे रिलाई करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास ग्रुप अवेलेबल नहीं होता है, आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं। तो इस केस में क्या कर सकते हैं कि आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं, जैसे इनसाइट ऑन इंडिया हो गया, IS बाबा हो गया, ऐसे सोर्सेज को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। डेली न्यूज़ पेपर का एनालिसिस अवेलेबल है आजकल, ओनली IS है, DNS है। DNS मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है। DNS पे आप अगर आप न्यूज़पेपर नहीं कवर कर सकते, तो आप वहाँ से डेली आप उसे कवर कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही कि यूपी में दो पेपर हैं, हिंदी और ऐसे, जिसके लिए आपको यूपीएससी में आपको ऐसे में 2 एसेज लिखने होते हैं, जबकि आपको यूपी PSC एग्ज़ाम में आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं। तो आपको उस हिसाब से भी इसकी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग होनी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जॉट डाउन और एक प्लान स्केच डेवलप करने का टाइम नहीं होता है। तो वहाँ पे आप 600 से 800 वर्ड का आपको ऐसे उसी वक्त लिखना होता है। जहाँ तक बात रही हिंदी की प्रिपरेशन के लिए क्या होता है कि आजकल बहुत सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए हिंदी उन्होंने 10th 12th तक ही पढ़ी होती है, उनके लिए मुश्किल होता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि घटना चक्र की बुक आती है, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। आजकल तो वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। हिंदी के लिए प्रिपरेशन करने के लिए मेरे 2 दोस्त ने बहुत मेरी हेल्प की, अहमद हसन खान ने और तैयब भाई ने। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि हिंदी चूँकि मैंने 8th क्लास तक मदरसे में पढ़ाई की, फिर उसके बाद मैंने 9th और 10th में ही हिंदी पढ़ी थी। उसके बाद एक हिंदी सब्जेक्ट में मार्क्स अचीव करना एक टफ़ टास्क है, क्योंकि जनरली लोगों को 80-90 मार्क्स हैं, लेकिन मेरे 2017 पेपर में मेरे 93 मार्क्स थे। और मैं इन दोनों दोस्तों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। यूपीएससी के प्रिपरेशन में एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि आपके फैमिली और फ्रेंड सर्कल और आपके जो मोटिवेटिंग सोर्स हैं वो कैसे हैं। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो सबसे ज़रूरी है, मैं तो कहूँगा कि फैमिली, क्योंकि अगर आपके फैमिली से आपको सपोर्ट है तो फिर आपके लिए जर्नी आसान हो जाती है। अदरवाइज़ मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके लिए ये चीज़ कभी कभी वो डिस्कस करते रहते हैं कि उनके लिए मुश्किल होती है, घर वालों का प्रेशर होता है। लेकिन मेरे साथ ये आसानी रही है कि घर वालों ने मुझे पूरी छूट दी कि आप आराम से पढ़ाई करें, जब तक हो सके जब पढ़ें। फैमिली के साथ साथ दोस्तों का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो आपके स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करते हैं। आपको निराशा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक चीज़ मैंने देखी है कि अगर जो इस प्रोसेस में लगा रहा है वो ज़रूर कामयाब हुआ है। अगर वो यूपीएससी में नहीं तो बहुत सारे फील्ड अवेलेबल हैं, आप अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने दोस्तों की फैमिली से, अपनी फैमिली से, कि हम लोगों को एक अच्छा मौका दें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा उत्साहित करते रहें। और इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू।